हेलो स्टूडेंट्स, AR के स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज क्लास 7th व 8th के लिए भिन्नों का जोड़ एवं घटा। तो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं सबसे पहले ये सीखते हैं। तो यहाँ 8 सही 1/3 प्लस 6 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/7 प्लस 3 सही 2/5। तो इसका हम योग करेंगे। तो सबसे पहले इसका सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण कैसे करते हैं ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ हम बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले सरलीकरण करते समय ये जो सही दे रखा है 8 सही 1/3, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है इसकी और जो साइड में ये है इसकी गुणा करेंगे। 8 तिया 24 और इसको जोड़ेंगे। 8 तिया 24 और एक 25। तो इसको लिखेंगे 25/3। आगे प्लस का निशान है। तो इसी प्रकार इसको 6 तिये 18, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 6 तिये 18 और 2 20, 20/3 प्लस 7 सत्ते 49 और एक 50, 50/7। अब आगे संख्या है 3 सही 2/5। तो इसमें इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 5 तिया 15 और 2 17, 17/5। तो अब इसका लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। किस किस का? ये 3 का, 7 का, 5 का। तो 3, 5, 7 ये आपस में भाग नहीं होती, इसलिए जो इनकी गुणा आएगी वही इनका लघुत्तम होगा। नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनमें से इनका लघुत्तम लेने के लिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 3, 3, 5, 7। तो इनमें से जो 3 है वो 3 पे जाएगा 1, 1, 5 और 7, आगे भाग नहीं हो रहा। तो 3 पंजे 15, 15 सता 105। तो लघुत्तम कितना आ गया? 105। तो अब फिर ध्यान देने की बात है, अब इस संख्या से इस संख्या को क्या करेंगे? भाग। 3 से इस संख्या को क्या करेंगे? भाग। तो 105 को 3 से भाग करेंगे तो 35 तिया 105, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया? 35। अब 35 और जो ये ऊपर 25, 25 और 35 की क्या करेंगे? गुणा। तो 25 पंजा 125 और 25 तिया 75, 75 और 12 87। इस तरह लिख लेंगे इसको। फिर आगे वही 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया? वही 35 तिया 105। तो 35 दूनी 70 और आगे एक 0, यानी कि 35 0 0, 35 दूनी 70। क्योंकि 3 से भाग करेंगे 105 को तो कितना आएगा? 35। और ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे 20 की और 35 की गुणा, तो कितनी आएगी? 700। अब आगे प्लस का निशान है। अब 7 से भाग करेंगे इसको, 15 सता 105, 15 सता 105, 15 आ गया। तो 15 की और 50 की गुणा, 15 पंजे 75 और आगे 0 है। इसी प्रकार 5 से भाग करेंगे तो 21 पंजा 105। तो 21 की और 17 की गुणा होगी। तो 21 था 147, 21 से कम 21 और 14 35। तो अब इन सब को हम जोड़ कर लेंगे, इनका, इन चारों संख्याओं का। तो 5 और 7 12। अब 7 और 5 12, 12 और 5 17, एक अंश हल्का 18, एक अंश हो गया। तो 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25 और एक 26। तो 2682/105।
तो अब ये अगर यदि ये संख्या आपस में भाग होती हो तो उसको काट सकते हैं। तो इसको भाग होगी नहीं होगी इसके बारे में देखने के लिए क्या करना है, अब ये देखो इसके पीछे 2 है तो ये 2 से तो भाग होगी, लेकिन ये 2 से भाग नहीं होगी। अब इससे आगे आ गई 3, तो 3 में है अंकों का योग। देखो 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 2 18, यानी कि 18 3 से भाग होता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी, और नीचे वाली संख्या भी 3 से भाग हो रही है, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 2 बच गए 28, 3 में 27, 1 बच गया, 3 चौके 12। अब ये 3 3 9, 3 5 15। अब ये 35 7 और 5 से भाग होता है। अब ये देख लो 894 5 से तो भाग नहीं हुआ, क्योंकि पीछे 5 से भाग होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए। अब 7 से भाग करके देखेंगे तो इकाई के अंक का दुगुना करके ना इसमें से घटा देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 घटाया तो बच गए कितने 81। तो 1 का दुगुना फिर ये नहीं होगा 7 से भाग, तो ये रह गया अपना 894 बटे में 35। अब इसको सही बटे में लिखेंगे तो इसको यहाँ भाग कर लेंगे ऐसे, 894 भाग में 35, 35 दूनी 70, 9 8 में तो 7 का 1 और उतारा चौका। अब इसको फिर भाग करेंगे, 4 पे तो 140 रह जाएगा, तो 5 पे जाएगा 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, तो 14 में तो 5 गए 9, 8 में 7 का 1, तो ये आ गया 25 सही 19 बटे 35। तो आंसर क्या आ गया 25 सही 19 बटे 35। ये इन संख्याओं का योग है। तो इस तरह आपने योग करना है। और इससे भी आसान तरीका यह है कि हम इन जो पूर्ण संख्या है इनको पहले जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 3 24। तो इन 24 अलग से काउंट कर लेते हैं, और इन 1/3, 2/3, 1/7 और 2/5 को अलग से जोड़ लेते हैं। तो फिर इसको आसान हो जाएगा। ये दूसरी विधि ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन आपकी क्लास में ऐसे ही करना पड़ेगा। ये जो दूसरी विधि मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ हमें ऑप्शन टाइप्स मिलते हैं तो वहाँ उसको टिक करने के लिए हम इस तरह इसको निकाल सकते हैं। पूर्ण संख्याओं को जो पूरी दे रखी है इनको जोड़ के फिर इनको अलग से जोड़ लेते हैं, जल्दी जोड़ हो जाएगा। तो इस तरह जैसे 1/3 है, 2/3 है, तो 1/3 और 2/3 ये भी 1 हो गया, तो 25 बन गया। तो आगे रह गया 1/7 और 2/5, 1/7 प्लस में 2/5, तो 7 पंजा 35, तो 5 एकम 5, 5 था 35, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 बटे 35। तो ये आ गया 25 सही 19 बटे 35। ये 25 पूरा था, 25 सही 19 बटा 35। तो ये 2 विधि हैं इसको हल करने के लिए। एक तो ये विधि है कि हम इसको सरल करके 8 या 24, 1 25/3, 6 18, 2 20/3, 7 7 49, 1 50/7 और प्लस में 5 3 15, 2 17, 17/5। अब इसका लघुत्तम लेके इस तरह हल किया। ये पूरा लंबा प्रोसीजर था, लेकिन मैंने आपको ये शॉर्ट भी बता दिया। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 3 24, 24 ये हो गए। ठीक है। अब ये देखो 1/3 और 2/3 ये पूरा 1 बन जाता है, क्योंकि ये 2 हिस्से है और एक ये तीसरा हिस्सा है, तो 2 और 1 3 पूरे हिस्से हो गए, तो यानी कि पूरा बन गया। तो 24 और 1 25। तो इन अंकों का जोड़ और ये इनका जोड़ कितना बन गया 25।
तो अपने पास जोड़ने के लिए क्या रह गया, 1/7 और 2/5। तो 1/7 और 2/5 को हमने ऐसे भी क्रॉस भी कर सकते हैं, 5 1 5 7 दूनी 14, तो 14 और 5 19 बटे में 35, 19 बटे में 35, तो 25 सही 19 बटे 35, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी संख्या को हम जल्दी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अब घटाएंगे कैसे, तो सरलीकरण विधि से। तो 11 दाएँ 110 और 111 बटे में 10 माइनस 5 पंजे 25 एक 26 बटे में 5, तो लघुत्तम कितना आ गया 10, क्योंकि 5 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा 10। तो 10 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 की गुणा होगी 111, माइनस 5 से भाग करेंगे 2 आ गया, 26 दूनी 52। तो 111 में से 52 गए, कितने रह गए 59। तो 11 में से 2 गए 9, और 10 में से 5 गए 5, और बटे में 10। तो ये भाग नहीं हो रहा, तो इसलिए 10 पंजा 50, बच गए कितने 9, तो 5 सही 9 बटे 10, ये इसका आंसर आ जाता। तो इस तरह इसको हम हल कर सकते हैं। तो अब गृह कार्य के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आज आपने सीखा भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको आप अच्छी प्रकार से नोटबुक में हल करें। पहली संख्या है 3 से 1/3 जमा 6 सही 1/5 जमा 2 सही 3/4 जमा में 7 सही 2/3, इसको हल करना है। फिर है 5 सही 1/5 प्लस 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 2/5, इसको भी हल करना है। तीसरा सवाल है 11/3 11/7 13/5 प्लस, तो 11/3 प्लस 11/7 प्लस 13/5, इसको भी हल करना है। अब चौथा सवाल है 9 सही 2/3 में से माइनस 6 सही 3 घटाना है, और 15 सही 5 माइनस 2 सही 7 को हल करना है। तो इस प्रकार ये आपको 5 सवाल दिए गए हैं गृह कार्य के लिए। आशा है आप इसको अच्छी प्रकार से हल करेंगे अपनी नोटबुक में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।